एग्जिस्टिंग फेज में फ्लोर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आर्किटेक्ट टैब के अंदर फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा। उसकी यहाँ पर देख लूँगा कि एग्जिस्टिंग फेस है और मैं फ्लोर क्रिएट करूँगा। फ्लोर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर एक होल क्रिएट कर दूँगा और ओके करूँगा। इस होल को फिल करने के लिए मैं फिर से क्रिएट सिमिलर करूँगा, टूल लूँगा ताकि फिर से वही फ्लोर सिलेक्ट हो जाए और इस होल को मैं स्लैब क्रिएट करके यहाँ पर फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद मैं ये जो एग्जिस्टिंग में क्रिएट हुआ है उसको मैं फेस 1 में डिमोलिशन कर दूंगा। यहाँ की विजिबिलिटी देखने के लिए मैं डेमोलिशन प्लान में जाऊंगा। यहाँ पर ये मुझे किस तरह विजिबल है उसका देखने के लिए मैं सबसे पहले ये जो ऊपर वाला स्लैब है, मेन स्लैब, उसको मैं एच प्रेस करूँगा और यहाँ की जो विजिबिलिटी है ये भी डिमोलिशन है, उसको अगर मुझे देखना है अफेक्शन तो मैं फेस में जाऊँगा, फिल्टर में जाऊँगा, यहाँ पर शो ऑल में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिमोलिशन को ओवर रिडन किया हुआ है, एग्जिस्टिंग को भी ओवर रिडन किया हुआ है, टेम्पररी को भी ओवर रिडन किया हुआ है, जिसको मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं इसे HR करूँगा और फेस 1 में जाऊँगा। यहाँ पर मैं इजीली विजिबल कर सकता हूँ। यहाँ पर शो ऑल है और फेस 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिमोलिशन का प्लान क्रिएट किया था। यहाँ पर मैंने फेस क्रिएट किया था डेमो ओवरराइड। यहाँ पर मैं फेस में जाकर दे सकता हूँ कि डेमो ओवरराइड के अंदर मैं यहाँ पर नॉट डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ डिमोलिशन प्लान ही ओवर रिडन के हिसाब से देख सकता हूँ। अगर मैं उसे कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डेमो बाय कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लान को देखने के लिए डेमो ओवरराइड फेस फिल्टर के यहाँ पर एग्जिस्टिंग को मैं ओवर रिडन सिलेक्ट कर दूंगा। ओवर रिडन की वजह से एग्जिस्टिंग जो है वहाँ पर ग्रे कलर की लाइन के हिसाब से मुझे ये प्लान दिखने लगेगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इस स्लैब को HH करके हाइड करूँगा तो मुझे इस तरह की लाइन दिखेगी। मुझे इसको विजिबल करने के लिए मैं पहले HR प्रेस करूँगा जिससे कि टेम्पररी व्यू हिडन प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए और ये जो स्लैब है उसको मैं रहने दूंगा, बट ये जो फिल किया हुआ स्लैब है उसको मैं टेम्पररी हाइड कर दूंगा, जिसका मैं डायरेक्ट HH करके हाइड करता हूँ। वो आप यहाँ से भी कर सकते हो हाइड एलिमेंट। मैं यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट उसका HH प्रेस करके उसको हाइड कर दूंगा ताकि अब यहाँ पर टेम्पररी हाइड आइसोलेट ऑप्शन आ जाए। इस स्लैब को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस लाइन वर्क पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इनविजिबल लाइन को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा ये इनविजिबल लाइन हो जाएगी और एस्केप करने के बाद मैं यहाँ पर से रीसेट टेम्पररी हाइड आइसोलेट या फिर HR हिडन रिवील प्रेस करूँगा ताकि मैं इसे इस तरह देख पाऊँ। इसके अलावा जब मैं लेवल फेस में हूँ या फिर एग्जिस्टिंग लेवल में हूँ तब जाकर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे उसको डिमोलिश करना है तो मैं यहाँ पर से उसको डिमोलिश कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको डिमोलिश करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे तो ये एग्जिस्टिंग में क्रिएट हुआ और एग्जिस्टिंग फेस में ही डिमोलिश हुआ। इसके हिसाब से जब हम मैनेज में देखेंगे तो फेस फिल्टर में ये टेम्पररी कैटेगरी के अंदर आएगा और टेम्पररी कैटेगरी के अंदर उसकी व्यू प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पर शो ऑल में ये ओवर रिडन है, इसकी वजह से ये ओवर रिडन प्रॉपर्टी दिख रही है और यहाँ पर शो ऑल है फेस फिल्टर। इसलिए अगर मैं फेस 1 में जाकर इसको
डिमोलिश करना चाहूँ तो मैं मॉडिफाइड टैब के अंदर जाकर सिलेक्ट करने के बाद इसको डिमोलिश कर सकता हूँ, ताकि एग्जिस्टिंग में ये दिखे रहे और फेस 1 में ये डिमोलिश रहे। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम फेस के अंदर ही क्रिएट और सेम फेस के अंदर अगर आप डिमोलिश करोगे तो वो टेम्पररी बन जाएगा।